अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच जो कि कल इंडिया में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोनों का जो टीम के हवाले से अगर मुआवजा किया जाए तो टीमों को दोनों टीमें एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। जो इंडिया की साइड नज़र आ रही है उसकी बैटिंग बॉलिंग दोनों आउट क्लास है। और अगर बात की जाए जो ऑस्ट्रेलिया के 3 से 4 खिलाड़ी हैं जो कि इंडिया के लिए इंतहाई ज़्यादा परेशान कुन है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया के तमाम ही खिलाड़ी हैरान परेशान करने वाले। इसकी जो स्टेटमेंट है इंडिया के, तो वैसे अगर देखा जाए तो बेईमानी करने में भी वो नंबर 1 है। उनकी जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जब मैच हो रहा था तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पिच बनवाई और चेंज कर ली। आईसीसी को इस चीज़ की खबर ही नहीं हुई है। फिर जिस टाइम न्यूजीलैंड की बैटिंग आई या न्यूजीलैंड को जिस टाइम ये बात पता चली है तो सारे परेशान हैरान परेशान रह गए कि इंडिया वाले अपनी मर्ज़ी से ही सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। होम ग्राउंड की कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए वो आईसीसी के ऊपर भी वो हावी हैं। वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहे अपनी मनमानियाँ करते हैं और अपने ही रूल्स बना के उन्हीं को फॉलो करवाते हैं। तो इसी तरह के जो कल की जो सिचुएशन है पिच के हवाले से अगर देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इसमें भी कोई बेहतरी दिखाएगी। कल ही मुझे ये लगता है इंडिया ने इसी तरह की कोई हरकत करनी है, जिसके हवाले से एक दिन पहले जो मिचेल मार्श हैं, ट्रेविस हेड शायद, इन्होंने स्टेटमेंट दी कि इंडिया की जो बैटिंग पिच है तो उसके बाद देख इस चीज़ का फैसला किया जाएगा कि इंडिया कौन सी बैटिंग पिच के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब पिच को ही लेके इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है इनके इंडिया के अंदर। इंडिया का जो मीडिया है वो सबसे बड़ा माफिया है एक तरह का। वो झूठ फैलाने में हर जगह पे एक नंबर पे होता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल मार्श ने शायद, आई थिंक, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने एक कहा था कि हम इंडिया के खिलाफ 450 रन बनाएंगे और इंडिया को 350 रन के लगभग हम उसको आउट कर देंगे। 350 रन से हम इंडिया को हरा देंगे। तो इसको लेकर इंडिया में तो उन्होंने बवाल मचा दिया कि भाई साहब हम तो कोई चीज़ ही नहीं है, आप ही खेलने के लिए हैं, आप ही कब लेके जाएंगे। इसी वजह से इंडिया को पहले ही परेशानी थी। इंडिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल में आ जाती है तो उससे जीतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फाइटिंग करने वाली टीम है। 2003 से लेकर आज 2023 है, 20 साल पहले अगर कंडीशन देखी जाए तो इसी तरह की सेम कंडीशन थी, लेकिन कंडीशन मुख्तलिफ थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया इसी तरह के जो पीछे वर्ल्ड कप के मैचेस थे 10 मैचेस जीत के आगे आई हुई थी, और जो इंडिया थी, इंडिया 8 मैचेस जीत के फाइनल में पहुंची हुई थी। तो आज इसी तरह की सेम कंडीशन है, 10 मैचेस इंडिया जीती हुई है, आज उल्टा है, लेकिन कंडीशन इसी तरह की। और जो 8 मैचेस वो ऑस्ट्रेलिया जीती हुई है। तो इन इस चीज़ का मुवाजना किया जाए तो क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 20 साल बाद उस चीज़ का बदला लेगी? 2003 का जो वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया वहाँ से विन कर गई और इंडिया को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। तो इसी तरह की सेम कंडीशन है आज। जो होम ग्राउंड की सबसे मेन चीज़ है कि होम ग्राउंड की कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए इंडिया किस फैसले की तरफ जाएगा। और वहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि इन्होंने सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जिसमें 1.5 लाख के लगभग क्राउड होगा सिर्फ, उसको फेस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए इतने बड़े क्राउड में उसको अपनी परफॉर्मेंस जाहिर करने के लिए उसको शो करना होगा कि वो उनको कैंगरूज बुलाते हैं और वो किस तरह झपटते हैं और वो किस तरह इंडिया से वर्ल्ड कप लेके जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। 50-50 अभी तक कोई चांसेस नहीं है। अभी एक दिन पूरा पड़ा हुआ है मैच तो कल होना है, लेकिन इसके हवाले से जो टीमों के हवाले से देखा जाए तो इंडिया वालों को आज अभी परेशानी पड़ना शुरू हो गई है। उनको अभी इतना प्रेशर में वो भी चले गए कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी खिलाड़ी हैं सब फाइटिंग करने वाले हैं। उसमें सबसे जो इंडिया को परेशान करने वाले वो मैक्सवेल को लेके सबसे ज़्यादा परेशान है कि ग्लेन मैक्सवेल अगर चल गए तो वो उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। ट्रेविस हेड आगे, उसके बाद उनके जो मिचेल मार्श हैं वो भी उनके लिए एक परेशानी का बायस हैं। उनके जो बॉलर हैं हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, आउटस्टैंडिंग, एडम जम्पा, उनको लेकर इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि इन खिलाड़ियों को किस तरह फेस करना है। और वो तमाम इनका मीडिया इन खिलाड़ियों के पीछे ही पड़ा हुआ है। वो जिस तरह की हर लम्हे ब लम्हे वो इसी तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंडिया को अगर बचना है तो इन खिलाड़ियों से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। लेकिन वो इंडिया तक है, इंडिया की कंडीशन है, वो होम कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड कप को अपने हाथों में किस तरह ले जाते हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि इंडिया की वर्ल्ड कप जीतेगा। ज़ाहिर है होम ग्राउंड की कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ बेईमानी वो ज़रूर करेगा, जैसे वो पीछे वर्ल्ड कप में करता है।
इतनी बेईमानियां इंडिया ने की हैं कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि इंडिया ही सिर्फ अकेली टीम को फाइनल में पहुंचाने के लिए आईसीसी का कितना बड़ा किरदार रहा, उनके अंपायर का कितना किरदार रहा। ये तो सबके सामने है, लेकिन बहरहाल इन सब के ऊपर आवाज़ उठनी ज़रूरी चाहिए कि सिर्फ इंडिया ही को सपोर्ट करके या इंडिया के ही फेवर में ही अगर कप लेके जाना है। अगर कल फ़र्ज़ करें ऑस्ट्रेलिया अगर ये कप जीत जाता है तो मैं कहता हूँ ये आईसीसी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। या तो इनका पहले सौदा हुआ है इस चीज़ का, तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये कप नहीं छोड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया भी फाइट करके आया हुआ है, उसको झपटना, उसको फिर दोबारा मुड़ के वार करना आता है कि वो किस तरीके से इस कप के लिए फातेह हो सकती है। क्या इंडिया तीसरा वर्ल्ड कप जीत सकती है, या ऑस्ट्रेलिया छठी मरतबा वर्ल्ड कप का जो चैंपियन है वो बन सकती है। तो आप अपनी ज़रूर राय